आज हमारे साथ गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी है और हम उनसे जानना चाहेंगे कि इस बार का जो 2022 का विधानसभा का चुनाव रहेगा वह किन मुद्दों पर रहेगा। कारण कि चुनाव आयोग ने चुनाव की तिथियों की भी घोषणा कर दिया है, हम इस पर भी इनसे बात करेंगे। सर, 2022 का जो चुनाव है इस बार क्या लगता है कि सभी पार्टियां किन मुद्दों पर उनको चुनाव लड़ना चाहिए? अब देखिए, हफ्ते भर के अंदर नामांकन दाखिल होने लगेगा। 1 महीना बचा है, पहले चरण का चुनाव हो जाएगा जैसा घोषणा हुई। तो बहुत सी जो कांग्रेस पार्टी या समाजवादी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी, ये लोग अपने घोषणा पत्र के माध्यम से अपने प्रोग्राम जनता के बीच में लाते हैं। बहुजन समाज पार्टी का तरीका अलग है। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी कभी घोषणा पत्र पर विश्वास नहीं करी और उनका हमेशा यही कहना है कि जो हम कहते हैं वही हम करते हैं। मेरी कथनी और कथनी में कोई भेद नहीं है। इसलिए जो जनता के बीच में जनता से वादा किया जाएगा वही हमारा घोषणा पत्र होगा। अगर हम बात करें सर कि इस चुनाव में जो कहा जाता है कि यम वाई का फैक्टर बहुत ज़्यादा ही मायने रखता है, खासकर उत्तर प्रदेश में मुसलमान और यादव का। तो ऐसे में इस बार मुसलमान जो है मतलब क्या रुझान किस तरफ होना चाहिए? अब एक षड्यंत्र या एक रणनीति के तहत, एक योजना के तहत उत्तर प्रदेश के बाहर से बुलाया गया है ओवैसी साहब को। वो हैदराबाद से आए हैं और वो लगातार माइनॉरिटी के बीच में उन्होंने चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया है कि 100 सीटें हम जो माइनॉरिटी के वोटों की बाहुल्यता है जहां उन्हीं सीटों पे लड़ेंगे। अब ये किसकी योजना का पार्ट है, ये उत्तर प्रदेश के लोग तो धीरे धीरे अब समझ गए हैं। अब अगर बदलाव चाहते हैं लोग कि उत्तर प्रदेश में जो सरकार है उस सरकार ने जनता को ठगा है, छला है, जनता से किए वादे पूरे नहीं किए हैं और तमाम ऐसी उल्टा सीधा काम जिससे कि नुकसान हुआ है उन्होंने करने का काम किया है। अब गांव देहात में तो जाइए ना, देखिए लोग चर्चा करते मिल जा रहे हैं। कितने लोग आपको खाली इसलिए नाराज मिल जाएंगे कि ये भैया गेहूं बोले रही हैं 6 मंडा रहल है छुटवा खा लेना। सो ये छुटवा के हो, अरे है ये जोगी मोदी बाड़ा लोग घूमत हो लोग, ये खा गल लोग। ये फैक्टर है। आप जाइएगा कि गांव में 10-20 वोट मात्र इस आधार पर, इस फैक्टर के आधार पर। आप तो कहते हो कि हमने बड़े बड़े गौशाला बना दिया, सारा प्रबंध कर दिया, तो के लिए कहते हो? अमेरिका इंग्लैंड देखेगा? जिस शहर में, जिस कस्बे में, जिस गांव में, जिस पगडंडी पर, जिस सड़क पर ये मवेशी घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं, वहाँ की जनता को नहीं दिखाई देगा? आपके कहने से हो जाएगा? तो ये ऊट पटांग काम जैसे ये करते आए। इन्होंने ऐलान कर दिया हम गड्ढा मुक्त सड़क कर दिया, पूरे उत्तर प्रदेश की सड़क ये गड्ढा मुक्त हो गई। अरे भाई, आदमी हंस रहे हैं कि आज ऐसी दुर्दशा में तो कभी प्रदेश के गांवों की सड़कें थी ही नहीं। ऐसी दुर्दशा, दूसरों की कार्य योजनाओं का फीता काट करके अपने नाम पत्थर लगवा दिया। तो किसको आप ये दिखा रहे हो? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा निराश किया है उत्तर प्रदेश के गरीबों को, किसानों को। और कोई जात के फैक्टर का विषय नहीं है। आम लोग, उन जातियों का क्या कहिएगा? MY तो कह दिया आपने। जिन जातियों को पिछली बार इन्होंने 95% वोट लिया था, मौर्य समाज का 95% वोट इनको मिला था, इसलिए कि इन्होंने केशव मौर्य का चेहरा दिखा दिया था, ये प्रदेश अध्यक्ष है, यही मुख्यमंत्री बनेगा। क्या जवाब देंगे आज मौर्य समाज को आप? आपने कहा था कि पटेल समाज के लोगों आओ, हक देंगे, हिस्सा देंगे,
अधिकार देंगे, पद देंगे, प्रतिष्ठा देंगे, और आपने समझौता भी किया, लेकिन जब सत्ता में आए तो आपने उनके हितों के सवाल को दरकिनार कर दिया। पटेल समाज के 95% लोगों ने पिछली बार वोट दिया था, देख लीजिए क्या स्थिति है। इसी प्रकार राजभर समाज है, पिछली बार आप ही के साथ था, पूरे दल बल के साथ एक एक वोट आपको दे दिया उसने। 95% वोट राजभरों का मिला था भाजपा को। पद लो, प्रतिष्ठा लो, हक लो, हिस्सा लो, मिला कुछ नहीं। अब नतीजा ये है कि वो सबके सब खिलाफ है। निषाद समाज के लोग, आपने उनको धोखा दे करके कि हम रिजर्वेशन दे देंगे तुमको, तुम्हें एससी में डाल देंगे, आपने उनको बहका के वोट ले लिया। और अब जब चुनाव आ गया तो रैली बटोर दी। अमित शाह आ रहे, ऐलान करेंगे मंच से रिजर्वेशन फाइनल। अमित शाह आ गए, वो कहे नहीं, फिर से सरकार बनाओ लोग तो आपके मुद्दों पे विचार किया जाएगा। बागी हो गया है आज निषाद समाज। वो कह रहा है कि ना, रिजर्वेशन नहीं तो भाजपा को वोट नहीं। चौहान समाज के लोगों ने आपको वोट दिया था, आज चौहान समाज आपसे नाराज है। आपको जाट समाज के 90% लोगों ने वोट दिया था, आज जाट समाज आपसे नाराज है। जिस तरह से किसान आंदोलन में आपने उनका अपमान किया है। साथ कौन है? ब्राह्मण, जो रीढ़ की हड्डी था आपके। ब्राह्मण कुछ नहीं मांगता, लेकिन सम्मान चाहता है। आपने उनको भी सम्मान नहीं दिया, उनको अपमानित किया। ब्राह्मण मानता है कि उनके बीच का वो हरिशंकर तिवारी एक स्वाभिमानी आदमी है, जो गोरखपुर का एक बुजुर्ग नेता। सन 1985 में वो भी उत्तर प्रदेश की विधानसभा में आए थे। सन 1985 में हम भी उत्तर प्रदेश की विधानसभा में गए थे पहली बार। मैं तब से जानता हूँ उनको। अब जिस तरीके से व्यक्तिगत कारणों से आप सत्ता में आ गए, हरिशंकर तिवारी के हाथे पे छापा, फर्जी मुकदमा, परेशान करके आपने रख दिया, तो कौन खुश है आपसे? एक जात विशेष को भी जो लेके चल रहे थे, उसमें भी सब खुश नहीं है। उसमें भी आपने पहचान के कुछ लोगों को छूट दे रखी है, कुछ लोगों को छिपा दिया है। सवाल खड़ा किया जाता है दूसरों से कि एक भाई है पार्टी में, एक भाई है पार्टी में, क्यों? लेकिन ये सवाल मीडिया कभी नहीं खड़ा करता। सुशील सिंह, आप भारतीय जनता पार्टी में क्यों? और ब्रजेश सिंह, आपके पिता, निर्दल कैसे? कोई सवाल कर सकता है? नहीं कर सकता। इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी दूसरों पे सवाल खड़ा करती है। जातवादी पार्टियां हैं, अरे सारी जातवादियों पार्टी से आप समझौता करते हो। वो जातियां आपको लाभ पहुंचाएं तो आप उनके डफला बजाते हो, और जब मतलब निकल जाता है तो उसे पहचानने से इनकार कर देते हो। सब इकट्ठा हो गई हैं, सारे मोस्ट बैकवर्ड, फॉरवर्ड, वैश्य समाज, अल्पसंख्यक, सब इकट्ठा होकर के इस वक्त कमर कस के तैयार हैं। दलित समाज के लोग, जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा अत्याचार हुआ है, इस बार सरकार बदलेगी और निश्चित रूप से बदलेगी।